हाहाकार के कितने आयाम हो सकते हैं, ये हिसाब लगाने का काम किसका है जिसको हाहाकार से असर पड़ता है। और हाहाकार जब मैं कह रहा हूँ यहाँ, इसका अर्थ है शेयर बाजार में हाहाकार, इकोनॉमी में हाहाकार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हाहाकार। यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऑर्डर और उसके सामने चीन की जो खींचतान चल रही है, उससे असर पड़ सकता है। इसकी गणित जोड़ रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर, और वो अलग अलग तरह के सिनेरियो की कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, यूं होता तो क्या होगा। ऐसे ऐसे गणित जोड़े जा रहे हैं। तो उसमें अब एक बहुत ही खतरनाक सिनेरियो गोल्डमैन सैक्स की तरफ से आया है। एक्सट्रीम केस, यानी कि बिल्कुल अनहोनी वाला सिनेरियो बता रहे हैं कि बहुत ही बुरा हुआ तो क्या होगा। लेकिन उसमें होगा क्या, 800 अरब डॉलर चीन से बाहर निकल आएगा। 800 अरब डॉलर का मतलब 1 अरब डॉलर 100 करोड़ डॉलर होता है। 80,000 करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट चीन से बाहर निकलेगा। कारण क्या है, वो अटकल ये है कि अमेरिका के बाजारों से, अमेरिका के शेयर बाजार से चाइनीज कंपनियों की डी लिस्टिंग हो सकती है, जिनके एडीआर चल रहे होते हैं वहाँ, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। जैसे भारत की कंपनी अगर अमेरिका में लिस्ट होती है तो सीधे इसका शेयर लिस्ट नहीं होता है, वहाँ इसके कुछ शेयर मिलाकर एक एडीआर बनता है। वो एडीआर लिस्ट होता है और उसके भाव से उसका भाव भारत के भाव से करीब करीब मिलता जुलता, उसके साथ तारतम्य में चलता है। और इसीलिए कभी जब बाजार हमारे यहाँ ऊपर नीचे होने वाला होता है तो भारत का बाजार खुलने के पहले अमेरिका में रात में एडीआर का भाव क्या रहा है ये देखा जाता है, और उसका असर आपको यहाँ देखने को मिलता है, या भारत के बाजार में जो हलचल होगी उसका असर अमेरिका में देखने को मिल जाता है। तो गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि अमेरिकी बड़े फंड्स जो हैं और अमेरिकी इन्वेस्टर्स हैं, ये इनको शायद ये मजबूर हो सकते हैं 800 अरब डॉलर की चाइनीज इक्विटी बेचने के लिए, अगर इस तरह का जो खींचतान है, बल्कि कहिए कि एक संबंध विच्छेद, तलाक जैसी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आ रही है चीन और अमेरिका के बीच, वो ढींगा मुश्ती आगे बढ़ती है, तो फिर उसका ये नतीजा हो सकता है। उनकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें वो नोट में कह रहे हैं कि चाइनीज़ कंपनीज का जो यूएस में जो लिस्टेड हैं, ये करीब 7% हिस्सा उसका अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस के पास है। इंस्टीट्यूशंस जैसे हमारे यहाँ म्यूचुअल फंड हैं, उनके भी ऐसे म्यूचुअल फंड या बड़ी ब्रोकरेजेस हैं। तो और ये जो हैं अब हांगकांग में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, और अगर ये हांगकांग में ट्रेड नहीं कर पाएंगे तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट में तो ट्रेड करते हैं। लेकिन अगर हांगकांग में जहाँ ये लिस्टेड हैं चाइनीज़ कंपनीज, और तो वो अगर वहाँ नहीं कर पाए तो फिर मुश्किल होगा। अभी अमेरिकन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास लगभग 250 अरब डॉलर के एडीआर्स हैं, चाइनीज एडीआर्स, टोटल एडीआर नहीं, चाइनीज कंपनियों के एडीआर। और उनका हांगकांग इक्विटी में जो एक्सपोजर है, यानी हांगकांग के बाजार में उन्होंने जो पैसा लगा रखा है, वो है 522 मिलियन डॉलर, यानी 52 करोड़ डॉलर के आसपास, 52 करोड़ डॉलर से कुछ ज़्यादा। और इसका मतलब ये हो कि ये सारी कंपनियां, इनके लिए मुश्किल खड़ी होगी अगर अलीबाबा जैसी बड़ी कंपनी, उनकी डीलिस्टिंग हो गई अमेरिका से, तो फिर इन सब के लिए चाइना या हांगकांग की कंपनियों में पैसा लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अमेरिका और चाइना के बीच में किसी तरह का व्यापार समझौता होता दिख नहीं रहा है, उल्टे वहाँ एक तरह का डेडलॉक बना हुआ है, बिल्कुल चीज़ें फंसी हुई दिख रही हैं। और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं वो चाहते हैं कि चीन आकर उनसे बात करे, चीन उनकी तरफ हाथ बढ़ाए और तब बातचीत हो। चाइना का कहना है, उन्होंने शर्त रख दी है तमाम तरह की कि कोई बातचीत हो उससे पहले भाई हमसे कुछ इज्जत के साथ व्यवहार कीजिए, तो हम बातचीत करें। कि अमेरिका हमसे इज्जत से बात करे और एक पॉइंट्स% तय करे कि कौन हमसे बात करेगा। तो इसलिए ये अटकल बढ़ रही है कि बुरे से बुरा क्या हुआ तो कह देंगे कि साहब हम सारे चाइनीज़ कंपनियों को अमेरिकी बाजार से डीलिस्ट कर रहे हैं। और इसीलिए ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच में अगर ऐसा तनाव बढ़ गया तो फिर जो बड़े ग्लोबल बैंक्स हैं, जो मर्चेंट बैंकर्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, बड़ी ब्रोकरेजेस हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और इसीलिए ये किस्सा पहली बार नहीं हुआ है। जब ट्रंप साहब पहली बार राष्ट्रपति बने थे, उनके पहले टर्म में भी एक बार ऐसी स्थिति आई थी। और अभी ये अटकल इसलिए बढ़ गई है क्योंकि जो अमेरिका के वित्त मंत्री हैं, वहाँ ट्रेजरी सेक्रेटरी बोलते हैं लेकिन वो हमारी वित्त मंत्री जैसे हैं, तो उनका कहना है कि ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल, यानी आप किसी भी चीज़ से इनकार नहीं कर सकते हैं, जो भी रास्ता आजमाना पड़ेगा वो आजमाया जा सकता है।
जहां तक चीन का सवाल है या चीन से बातचीत का सवाल है। तो इसीलिए बहुत भयानक अनिश्चितता है, और इस अनिश्चितता में ये चिंता दिख रही है ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम के लिए। पूरी दुनिया के व्यापार पर एक तरह का खतरे का बादल मंडरा रहा है, और उसके साथ दुनिया में रिसेशन और डीकपलिंग की चिंताएं कि दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज चीन और अमेरिका एक दूसरे से संबंध विच्छेद करने जैसी स्थिति में खड़े हुए हैं। ये चिंता गोल्डमैन सैक्स ने जताई है, और साथ में उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होता है, मजबूरी में अगर ये डीलिस्टिंग हो गई, तो फिर एडीआर्स और एमएससीआई चाइना इंडेक्स जो है, इन दोनों में लगभग 9% और 4% की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। भारी हलचल मच जाएगी दुनिया के बाजार में, क्योंकि फिर जवाब में चाइनीज इन्वेस्टर्स को भी शायद अमेरिकी बाजार से अपने इन्वेस्टमेंट निकालने पड़ेंगे, जो 1.7 ट्रिलियन डॉलर हैं, 1,70,000 करोड़ डॉलर। तो ये, और इसमें से भी 370 अरब डॉलर अमेरिका में इक्विटी मार्केट में लगा हुआ है, और 1.3 ट्रिलियन डॉलर है बॉन्ड्स में। तो ये चिंता बहुत गंभीर चिंता है, और इससे पहले जेपी मॉर्गन की तरफ से ये भी अंदाजा आ चुका है कि अगर ये एडीआर्स की डीलिस्टिंग होती है, तो ऐसी सूरत में उनको दुनिया भर के जो बड़े इंडेक्सेस हैं उनसे भी निकलना पड़ेगा, और क्योंकि अगर आप लिस्टेड नहीं हैं तो उस इंडेक्स में रह नहीं सकते हैं, और अगर आप इंडेक्स से बाहर हो गए तो जिन फंड्स ने उस इंडेक्स में पैसा लगा रखा है, जहां जो भी इंडेक्स फंड्स होते हैं, उनको भी सब ये बॉन्ड बेचने पड़ेंगे, ये इक्विटीज या एडीआर बेचने पड़ेंगे। ऐसी सूरत में कोई 11 अरब डॉलर का पैसिव डिसइन्वेस्टमेंट या आउटफ्लो इसमें हो सकता है, क्योंकि तब वो उस इंडेक्स के बाहर होते ही जिन फंड्स ने उस इंडेक्स में पैसा लगा रखा है, उनको फिर इसको रखने का अख्तियार नहीं रह जाता है। तो उसके बाहर होते ही वहां एक बड़ी बिकवाली सामने आ सकती है 11 अरब डॉलर की। तो ये कुल मिला के गंभीर चिंता शेयर बाजार के लिए भी और बॉन्ड बाजार के लिए भी खड़ी हो रही है, अगर ये तनाव जल्दी खत्म नहीं होता है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।